प्रीवियस वीडियो में हमने स्पैन सेट के बारे में डिस्कस किया था और लीनियर कॉम्बिनेशन काफ़ी कुछ कवर हो गया है आपका। तो अगर आज आप ये वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, आपको लीनियर कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, लीनियरली डिपेंडेंट एंड लीनियरली इंडिपेंडेंट। ये आपके एग्जाम में तो आना ही आना है, एक क्वेश्चन तो आपको बनता है इस पर। बट अगर आप हायर मैथमेटिक्स में जाते हो, जैसे नेट, गेट, एनबीएचएम, टीफर वगैरह में जाते हैं, तो इससे आपको काफ़ी वहाँ पर यूजफुल मिलने वाला है, काफ़ी वहाँ पर यूजफुल किया जाता है। लीनियर अलजेब्रा का वेक्टर स्पेस में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है LI LD, बहुत इसका आगे हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इससे पहले अगर आपको लीनियर कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो उसको आप क्लियर कर लीजिए, ठीक है। चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। और आज हमारा जो टॉपिक है लीनियरली डिपेंडेंट, जिसको हम शॉर्ट नोटेशन में LD भी बोलते हैं। लीनियरली डिपेंडेंट को LD बोलते हैं और लीनियरली इंडिपेंडेंट को हम LI बोलते हैं, राइट, ठीक है, LI, और इसको बोलते हैं हम LD। तो यही दो टॉपिक आज हम कवर करेंगे, डिफिनीशन जानेंगे, एग्जांपल करेंगे। तो आते हैं टॉपिक पे। इससे पहले आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन। वीडियो को लाइक करें, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करो, डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप, टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन हो सकते हो, या वीडियो में कमेंट करो, आपकी प्रॉपरली आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व की जाएगी। तो आते हैं लीनियरली डिपेंडेंट एंड लीनियरली इंडिपेंडेंट पे, LD और LI टॉपिक पे आते हैं। सपोज हमारे पास कोई वेक्टर स्पेस V ओवर F है, पहले समझते हैं कि क्या होता है LI LD। उसके बाद हमारे पास कोई सेट, सपोज फाइनाइट सेट S है, x1 x2, जिसके अंदर एक्सियन एलिमेंट है, राइट, और इसके सारे एलिमेंट हम किससे, V से लेने वाले हैं, ठीक है। ये जो एलिमेंट है S के वो किससे है, वेक्टर V से है, ठीक है, वेक्टर स्पेस V से है, जितने भी इसके वेक्टर एलिमेंट है वो V से हैं। तो अब देखिए क्या होता है LI और LD। तो हमने क्या किया, कुछ एलिमेंट आपको ऐसे एग्जिस्ट कर जाए फील्ड F से, A1 A2 और AN मिल जाए, एग्जिस्ट कर जाए, A1 A2, हमारे पास स्केलर मिल जाए फील्ड से देर एग्जिस्ट कर जाए A1 A2 AN फील्ड से। और अगर हम इस स्केलर और वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन जो भी है उसको हम इक्वल 0 कर लें, एंड सो AN एक्शन इक्वल टू 0, तो कुछ आपको यहाँ पर इक्वेशन मिलेंगे। अगर ये इक्वेशन यहाँ पर अगर A1 A2 A3 A4 एंड AN, अगर इसमें से एक भी 0 नहीं आता है या कोई 0 नहीं आता है, तब इस कंडीशन को हम बोलते हैं कि S इज LD, यानी यस क्या है, हमारा लीनियरली डिपेंडेंट सेट है। क्या है, यस क्या है, हमारा लीनियरली डिपेंडेंट सेट है। एक बात समझिए, हमने यस से फाइनाइट सेट लिया था XN तक, x1 x2 XN तक, जो वेक्टर स्पेस V के वेक्टर है, और फील्ड से हमें ऐसे स्केलर मिल जाए A1 A2 AN एग्जिस्ट कर जाए स्केलर, जिनका इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन अगर हम बनाएं और इक्वल टू 0 रख करें, तो जो ये आपको स्केलर मिल रहे हैं A1 A2 A3 AN, अगर ये 0 नहीं होते, एक भी 0 नहीं होता है, ठीक है, या कोई भी 0 नहीं होता है, मतलब 0 नहीं होंगे, तो इस सेट को हम बोलेंगे लीनियरली डिपेंडेंट, यानी लीनियरली डिपेंडेंट यानी LD बोलेंगे। अगर इसी केस में अगर इसके सारे स्केलर क्या आ रहे हैं, 0 आ जा रहे हैं, तो इस सेट को हम बोलेंगे सेट S इज LI, यानी लीनियरली इंडिपेंडेंट। एक बात समझिए, हमने सेट लिया था XN, सेट S उसका फाइनाइट सेट है, और वो सारे जो एलिमेंट है वो वेक्टर स्पेस के एलिमेंट हैं, वेक्टर है, और हमें इस फील्ड से कुछ ऐसे स्केलर ऐसे एग्जिस्ट कर जाए जिनका इनका लीनियर कॉम्बिनेशन अगर हम 0 की इक्वल करें, तो जो स्केलर मिल रहे हैं A1 A2 A3 AN, अगर वो 0 नहीं होते हैं, एक भी 0 नहीं होता है, ठीक है, तो यहाँ से उस सेट को हम बोलेंगे क्या है, वो LD है। सेट S क्या है, LD है, यानी लीनियरली डिपेंडेंट है। अगर सारे 0 हो जाते हैं तो उस सेट S को हम बोलेंगे LI, यानी लीनियरली डिपेंडेंट होता है, ठीक है। अब मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ पर देता हूँ, उस एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा LI और LD क्या होता है।
सपोज हमने वेक्टर स्पेस RQ ओवर R ले लिया, इससे हमने एलिमेंट लिया A1, 0, 0, 0, 1, 0 एंड 1, 1 और -1, 1, 1। ये एलिमेंट हमने वेक्टर ले लिया, RQ से ले लिया। अगर हम फील्ड से एलिमेंट A1 ले लेते हैं, A2 ले लेता हूं मैं, अभी तो हमें मिलेगा A3 मैं ले लूं, उसके बाद इन सब का लीनियर कॉम्बिनेशन में A4 ले लेता हूं, यहाँ पर -1, 1, 1, इसको 0 के इक्वल करता हूं। तो आपको यहाँ मल्टीप्लाई करने के बाद इक्वेशन मिलेंगे। जैसे यहाँ पर कंप्लीट करिए, A1 प्लस A1 0, A2 0 हो जाएगा, यहाँ पर A1 प्लस A3 माइनस A4 बराबर 0, राइट। उसके बाद A2 प्लस A3 में मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहा हूँ A1 A2 को, ठीक है। अब यहाँ A4 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये कुछ इक्वेशन इस तरह का मिलेगा। उसके बाद इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो A1 तो 0 है, A2 भी 0 है, A3 मिलेगा और A4 मिलेगा, ठीक है। तो इस केस में अगर ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन बन गए। अब इन इक्वेशन को आप सॉल्व करते हो, अगर सारे इसके जो स्केलर है A1 A3 A4 सभी 0 आ गए, तो ये जो आपको वेक्टर आपको यस आपने लिया था RQ से, ये यस आपने लिया था, ये क्या यस का हो जाएगा, Li हो जाएगा, सॉरी Li हो जाएगा, यानी लिनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा। लेकिन अगर एक भी 0 नहीं आता इसमें, सपोज यहाँ पर किसी एक का या सबका 0 नहीं आता है, A1 A2 A3 A4, इसमें किसी एक का या चाहे कोई भी 0 नहीं आता है, तो हम उस यस को बोलेंगे यस इज LD, ठीक है। इस यस को क्या बोलेंगे, LD बोलेंगे। आपको टारगेट रखना है इसको सॉल्व करने में, ठीक है। और हमेशा एक क्वेश्चन आपको Li LD पे कॉन्सेप्ट पे मिलने वाला है, ठीक है। तो चलिए अब फाइनली हम डिफिनेशन लिख लेते हैं, और हम एक LD का और एक Li का क्वेश्चन भी करेंगे जो आपके एग्जाम में हमेशा आते रहते हैं, ठीक है। तो आइए डिफिनेशन देखते हैं, उसके बाद हम एग्जाम्पल देखेंगे, ओके। तो आइए देखते हैं डिफिनेशन Li और LD की। आप वीडियो स्टॉप करके इसको नोट डाउन कर लेंगे, इसके बाद हम एग्जाम्पल करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं LD की, जो बताया गया आपको डिफिनेशन सेम वही है, लेकिन आप इसको वर्ड्स में लिख सकते हैं। अब फाइनाइट सेट यस x1 x2 xn ले लिया। अब वेक्टर इन वेक्टर स्पेस V सेट टू बी linearly dependent if and only there exists scalar A1 A2 AN not all 0, कहा गया है not all 0 such that A1 x1 plus A2 x2 A3 x3 and so on AN xn is 0। कहा गया है कि जब भी आप स्केलर से आपको ऐसे एलिमेंट एग्जिस्ट कर जाए, वेक्टर से जब लीनियर कॉम्बिनेशन आप बना रहे हो, 0 के इक्वल आप लिख रहे हो, तो यहाँ पर जो A1 A2 AN जो स्केलर है वो कोई 0 ना हो, है ना। एक भी अगर 0 नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, LD हो जाएगा। इसका मतलब ये आगे देखिए पर हाउ एवर A1 x1 प्लस A2 x2 AN xn इज 0 इंप्लाई करता है कि अगर इसके जो स्केलर हैं सब 0 हो गए, क्या हो गए, सब 0 हो गए, तो देन सेट यस इज सेट टू बी लीनियरली इंडिपेंडेंट, यानी Li फ्रॉम एबव डिफिनेशन। आप थोड़ा सा कंक्लूजन देख लेते हैं, यहाँ पर कंक्लूजन जो निकला हुआ है समझ गए। डिफिनेशन देखिए, डिफिनेशन ऑफ Li ऑफ अ फाइनाइट सेट, वी कंक्लूड दैट in finite set of vector of V is Li if every finite subset is Li because otherwise it is LD, ठीक है। तो ये आपका कंक्लूजन था। तो ये आप सिंपल डिफिनेशन है, आप समझ सकते हैं Li और LD की। तो वीडियो स्टार्ट करके इसको नोट डाउन करिए। अब हम दो एग्जाम्पल करेंगे, एक LD का और एक Li का। तो आइए LD का हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। LD के एग्जाम्पल में क्या हमने एग्जाम्पल लिया, एग्जाम्पल द सेट वेक्टर 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, -1, 1, -1 ऑफ RQ इज LD। मैंने पूछा क्या गया है, RQ ओवर R पे ये जो सेट डिफाइंड है फाइनाइट सेट, इसको हमें LD दिखाना है। LD का डिफिनेशन मैंने क्या बताया था कि आप जो भी वेक्टर डिफाइंड है, वेक्टर से आप एलिमेंट लो, फाइनाइट एलिमेंट लो, और फील्ड से आपको स्केलर आपको ऐसा मिल जाए जिसका लीनियर कॉम्बिनेशन करें और उसको 0 के इक्वल करें, तो जो स्केलर होंगे वो क्या हो जाएंगे, 0 नहीं होंगे, तो हम कह देंगे वो सेट क्या है,
एलडी है। तो यहाँ पर देखिए हमने A1 A2 रेंडमली कोई ले लिया, स्केलर R से ले लिया A1, उसका हमने इससे मल्टीप्लाई किया 1,0, ठीक। A2 लिया 0 1 0 ले लिया, A3 लिया, ये ले लिया हमने 1 1 1, उसका A4 ले लिया, सबको मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया, इसको हम इक्वल 0 के बराबर लिख दिया यहाँ पर, है ना, 0 के बराबर 3 डायमेंशन में इसको भी लिख दिया। वेयर A1 A2 A3 A4 जो फील्ड R से बिलोंग करता है। अब आपको क्या करना है, इससे आपको इक्वेशन बना लेना है, ठीक है। यही पर इंपॉर्टेंट है समझना आपको इक्वेशन कैसे बनाते हैं। वह A1 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे A1 आएगा, ये तो 0 हो गया क्योंकि इसके मल्टीप्लाई A3 का 1 मल्टीप्लाई करो A3 आएगा। उसके बाद A4 का -1 में तो -A4 आएगा, और किसके इक्वल है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट 0 के, तो इक्वेशन फर्स्ट बन जाएगा। अब यहाँ पर ये A1 तो 0 है, A2 यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे सेकंड क्वाड्रेंट में तो A2 मिल जाएगा। अब इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो A3 मिल जाएगा। अब यहाँ A4 से लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करोगे तो -A2 मिल जाएगा, A4 मिल जाएगा, A4 से 1 में A4 मिल जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट इसका भी 0 हम करेंगे तो सेकंड इक्वेशन मिल जाएगा। सेम अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो ये भी 0 यहाँ पर है, A2 भी 0 है, A3 1 है और A4 -1 है। तो A3 में 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो A3 मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे उसके बाद A4 से -1 में तो -A4 मिलेगा। ये 3 इक्वेशन हमको मिल गए। देखिए A1 + A3 + -A4 बराबर 0 और A2 + A3 + A4 बराबर = 0, A3 - A4 = 0। ये 3 इक्वेशन को सॉल्व करना है, जैसे आप सॉल्व करना चाहते हो कर सकते हो, कोई मेथड इसका सॉल्व करने का नहीं है। जैसे सॉल्व करके A1 A2 A3 की वैल्यू जो है A4 की वैल्यू अगर 0 नहीं आती है तो हम कह देंगे वो एलडी है। एक भी 0 नहीं आया तो हम कहेंगे एलडी है। अगर सारे 0 आ गए तो हम कह देंगे एलआई है, यानी लीनियरली इंडिपेंडेंट है। बट इस क्वेश्चन में हमें एलडी दिखाना है। क्या किया हमने क्वेश्चन थर्ड लिया, फ्रॉम थर्ड, तो इसको उधर ले जाओगे राइट साइड तो A3 = A4 हो जाएगा। ओके, अब फ्रॉम 1 में देखिए जहाँ जहाँ A3 है और जहाँ A4 है वहाँ पर आप A3 रख दीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने A4 हो जाए A3 रख दिया। रखने के बाद देखोगे ये कैंसिल हो जाएंगे, तो यानी हमको A1 मिल गया 0, ठीक है, A1 हमें मिल गया 0, ये कैंसिल हो जाएंगे यहाँ से। उसके बाद आपको क्या करना है, अब फिर से अगेन इस इक्वेशन में आपको A4 की जगह पे A3 रख, क्योंकि हमें मिल चुका है ना A3 A4 के बराबर है, तो यहाँ से हमने इसमें रख दिया। रखने के बाद 2A3 हो जाएगा, ठीक है। इसको राइट साइड जब आप ले जाओगे तो A2 = -2A3 मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है आपको। उसके बाद आपको क्या करना है, आप रैंडमली A3 की कोई वैल्यू ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर हमने वैल्यू लूँ A3 बराबर 1 लेता हूँ तो A2 मिल जाएगा -2, A3 अगर मैंने टेक लिया 1 लिया तो आपको A2 मिल जाएगा -2। तो अगर ये मिल जाता है तो A4 आपको क्या मिलेगा, जो A3 की वैल्यू मिलेगी वही आपको क्या मिल जाएगा, A4 मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ से A1 तो 0 ही 0 है, ओके। अब यहाँ से देखिए आपको A1 0 मिला, A2 -2 मिला, A3 1 मिला और A4 आपका 1 मिल चुका है। तो आपको देखेंगे कि इसमें केवल A1 को छोड़ के बाकी सब कोई 0 नहीं है। तो हम कहेंगे जो सेट गिवन है RQ/R का फाइनाइट सेट जो गिवन है ये क्या है, एक LD सेट है। क्या है, LD यानी लीनियरली डिपेंडेंट सेट है, ठीक है। चलिए एक हम एग्जांपल देखते हैं, LI का देखते हैं एग्जांपल, लीनियरली इंडिपेंडेंट का एक हम एग्जांपल देख लेते हैं ताकि कंसेप्ट और आपका अच्छे से क्लियर हो जाए। तो आइए देखते हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट का एग्जांपल। तो आइए कि LI का एक एग्जांपल देखते हैं, यानी लीनियरली इंडिपेंडेंट का एक हम एग्जांपल देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया द सेट ऑफ वेक्टर 1 1 1 -1 0 1 0 -2 1 आप RQ/R दिखाना है। हमें ये RQ/R दिखाना है, किसके सेट जो है ये RQ के LI सेट हैं, ठीक है। तो सबसे सिंपल वही हमने एक R से A1 A2 A3 स्केलर ले लिया, ऐसे मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे। तो A1 का मल्टीप्लाई पहले से, A2 का मल्टीप्लाई दूसरे से और A3 का मल्टीप्लाई दूसरे से, सबको ऐड करके 0 के इक्वल हम कर लेंगे, है ना। जब भी LI LD चेक करना, जितने भी डायमेंशन दिए रहेंगे उसके इक्वल 0 आप कर लेना है आपको, ठीक है। उसके बाद अब तुलना करिए, A1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे A1 आएगा, A2 का -1 में तो -A2 आ जाएगा, A3 0 है तो ये फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगा। A1 का 1 में A1, A2 का 0 में तो 0 हो गया, A3 का -A2 में तो ये आएगा, इस 0 को इक्वल कर लेंगे, इक्वेशन 2 बन गया। ऐसे A1 का 1 में 1 आएगा, A2 का
1 में A2 आएगा, A3 का 1 में A3 आएगा। 3 इक्वेशन बनने के बाद ये थोड़ा बड़ा हो गया होगा सॉल्व करने में, हो सकता है, लेकिन आप जैसे आप सिंपल इसको सॉल्व करके A1 A2 A3 की वैल्यू हमें 0 लानी है, क्योंकि बोल ही दिया गया कि LI होना चाहिए। ठीक है, तो क्या करना है आपको, सबसे पहले हम 1 और 3rd इक्वेशन ले लेते हैं। 1 और इक्वेशन 3rd को आप लेके ऐड कर दीजिए। जब इसको 1 और 3 को जब लेके आप ऐड करोगे तो A2 से A2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं, और A1 A1 2 A1 हो जाएगा, प्लस A3 इक्वल टू 0। इक्वेशन 4 ही हमारा मिल गया। A1 प्लस A3 इक्वल टू 0, इक्वेशन 4 मिल गया। हमने क्या किया, A1 और 1 और 3 को ऐड कर दिया, मिल जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, 2 और 4 को देखिए, 2 और 4 को देखिए। A1 माइनस 2 A3 इक्वल टू 0 इक्वल टू ये 0 इक्वल टू 1 क्वेश्चन 2 है, और 2 A1 प्लस A3 इक्वल टू 0 ये क्वेश्चन 4 है। 2 और 4 को जब फिर से आप देखेंगे तो अगर इसमें मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये A3 इक्वल हो जाएगा। तो हमने क्या किया, 4 में 2 से ये 2 इक्वेशन 4 में 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद कन्वर्ट होने के बाद यहाँ आया A1 माइनस 2 A3 इक्वल टू 0 इक्वेशन 2, और इक्वेशन 4 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4A1 प्लस 2A3। अब दोनों को ऐड कर दे, जोड़ दीजिए, तो जोड़ने के बाद ये कैंसिल हो जाएंगे। 5A1 इक्वल टू 0, यानी हमारा फाइनली A1 क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। और जब A1 0 मिले तो इक्वेशन नंबर आप देखेंगे 2, देखिए, ठीक है, 2 देख सकते हैं। हाँ, इक्वेशन नंबर आपका 4 देखिए, 4 में रख लेते हैं, इजी है 4 पर निकालना। तो जब A1 0 है तो 2 मल्टीप्लाई 0 A3 प्लस A3 इक्वल टू 0, तो यहाँ से A3 भी हमें 0 मिल जाएगा। उसके बाद क्या करिए, अब 3rd इक्वेशन में A1 और A3 को 0 रख देंगे तो A2 मिल जाएगा 0। तो फ्रॉम 3rd A1 और A3 0, तो A2 बराबर भी क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। इसका मतलब हमारा जितने स्केलर थे सब 0 आ गए। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो ये सेट है, ये जो 3 दिया एलिमेंट जो दिख रहे हैं आपको RQ का, ये एक सेट क्या है, RQ ओवर R पर LI सेट है। क्या है, LI सेट है, क्योंकि जब भी इसके हम लीनियर कॉम्बिनेशन में स्केलर से किसी फील्ड के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करके ऐड करके 0 के इक्वल करते हैं, तो ये जो स्केलर मिल रहे हैं सारे A1 A2 A3 सब 0 मिल गए। इस कंडीशन में हम कहते हैं कि जो भी सेट गिवन रहेगा उसको हम बोलते हैं कि वो LI सेट है। ठीक है, तो आई होप आपको LI और LD का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। आप भी क्लियर नहीं है आपको तो हमें कमेंट करो, अब भी कमेंट करो, और वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम लिंक मिलेंगे, ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है, वहाँ से आपको डिस्कशन करने का मौका मिलेगा। आप कोई भी प्रॉब्लम हो तो वहाँ से पूछ सकते हो आसानी से, या पर्सनली मुझे मैसेज करो, कोई भी प्रॉब्लम होता है आपको किसी भी पेपर्स में। तो ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा, LI और LD की डिफिनीशन पढ़ा, और उस पर हमने 2 एग्जाम्पल भी देखा। ठीक है, और इस पर बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके एग्जाम में, बहुत बार पूछे गए हैं। आप उसमें जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं, कुछ नहीं करना है आपको। जो भी सेट दिया रहेगा उस सेट को स्केलर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर लो, उसको 0 के इक्वल करो, और 3 4 जो भी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो भी इक्वेशन बनते हैं उन इक्वेशन को सॉल्व करो। अगर वो इक्वेशन जो मिलेगा, जो भी स्केलर में मिलता है इसके इक्वेशन, अगर सारे 0 होते हैं तो LI हो जाएगा, अगर एक भी 0 नहीं हुआ तो वो LD बन जाता है। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, बाय बाय।